हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली इसी के लिए अलग से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि गोवर्धन में हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जब हमें पहली बार ऐसा लगा कि भगवान भगवान लीलाएं तो करते हैं और कई बार आप भी इस लीलाओं का पार्ट बनते हो। खैर, ये हमारा अपना ओपिनियन और हमारा एक्सपीरियंस है। तो शुरू करती हूँ मैं कि ऐसा हुआ था कि 20 में जब ये कोरोना टाइम था, उसी टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड के एक कज़न, हम लोग गोवर्धन की ओर निकले थे। तो गोवर्धन की ओर हम निकले, हमने जब परिक्रमा वहाँ पर कर ली बाय रिक्शा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम वापस आने लगे, हमें एक्चुअली वृंदावन जाना था। हमारी कोशिश यही थी कि गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद हम वृंदावन निकल जाएँ और मथुरा निकल जाएँ। तो क्या हुआ, रात का टाइम था, कोई 8-9 बज गए थे, जिसमें कि हमने अपने गूगल मतलब मैप पे लगाया लोकेशन वृंदावन, मथुरा के लिए। तो लोकेशन 9 बजे के करीब, नवंबर का मंथ था, तो 9 बजे के करीब अंधेरा हो तो गया था। और शायद यूपी में मतलब उस साइड पे जल्दी लोग सो जाते हैं, जितना मतलब उस जगह के आइडिया था कि कोई, क्योंकि बाहर निकला ही नहीं हुआ था, कोई इवन खटिया-वटिया लेकर कोई बैठा ही नहीं हुआ था। तो हम लोग गूगल की मैप से ना एक ही जगह पे ना गोल-गोल, गोल-गोल घूम-घूम कर वापस वहीं आ जाते थे। तो ऐसा ही कुछ 2 घंटे तक चलता रहा, 9 से मतलब 11 बज गए थे कि हमें बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे थे। उस रास्ते से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि हमें रास्ते तो याद नहीं है और हम किसी की हेल्प ले नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान दिख ही नहीं रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हम ऐसे ढूँढते रहे, तो एक ऐसा जगह आया जो पगडंडी थी। पगडंडी के साथ में पानी था और थोड़ा-सा मतलब नीचे खाई जैसी हल्की छोटी खाई थी। मतलब डर तो था ही और रात का टाइम था, और साथ में प्रॉब्लम ये था कि हमने ये सुना हुआ था कि यूपी साइड में ना दिल्ली की जो नंबर प्लेट होती है ना गाड़ी की, उसपे मतलब हमला हो जाता है, चाहे लूट-पाट है, जैसे भी छोटा-मोटा हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, हम गाड़ी तो चला रहे थे, उसके बाद कुछ 2-3 लोग ना हम हमारा पीछा करने लगे। तो हमें डर ये था कि क्या पता है कि मतलब क्या बात है। अब हम उस पगडंडी पे तो चले गए, लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस पगडंडी से हम बाहर कैसे निकले। तो अब इतने नर्वस हो गए थे उस टाइम पे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब 11 बजे का टाइम था, लेट भी हो रहा था। अब मेरे बेटे ने रोना शुरू किया कि भई मतलब हम घर कैसे पहुँचेंगे? आज तो लगता है कुछ होने वाला है। वो टाइम था कि हाँ, मैंने कृष्ण जी को याद किया, भगवान को याद किया कि भगवान आज तो ना बड़े बुरे फँस गए हैं, आज आप निकाल दो किसी भी तरह, मतलब हमें मेन रोड दिखा दो। क्योंकि हमें उन लोगों से भी बहुत डर लग रहा था जो थोड़ा-सा मतलब पीछे-पीछे कर रहे थे, और क्योंकि उसके बाद ना वो गायब हो जाते हैं। तो हमारी गाड़ी बीच में फँस गई, पगडंडी पे ही फँस गई, क्योंकि आगे रास्ता दिख नहीं रहा था और गाड़ी को बैक करना ही था, और गाड़ी बैक हो ही नहीं सकती थी जब तक उसको गाड़ी को बैक कोई उतर के ना कराए। तो हम डरे हुए थे, तो हमारी जो कज़िन थी वो उतरती है, उसने गाड़ी का एक गेट पकड़ा हुआ था और वो धीरे-धीरे बैक भी करा दी थी, क्योंकि वो डर इतना रही थी कि अंधेरा का टाइम है, कि मतलब पेड़-वेड़ के पीछे कोई छिप के कोई हमला ना कर दे, कुछ ना हो जाए। तो जैसे ही हमने मतलब पीछा कराया, मतलब पीछे कराया, बैक कराई गाड़ी, तो अब हमने फिर एक रूट पकड़ा। अब अब क्या होता है, मतलब इतना परेशान हो गए थे, इतना रो भी रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हमें बस बाहर का रास्ता दिख जाए। तो हमें ना एक मतलब पुलिस वाला दिखता है। अच्छा, अब हम हम कोशिश करते हैं स्मार्ट बनने की, हम यही करते हैं, हम ना गूगल पे सर्च करने लगते हैं कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि ये रियल पुलिस वाला है कि कोई नकली पुलिस वाला बना हुआ है, ताकि हम उसकी हेल्प लें या ना लें। तो ऐसा ही होता है, हमारी कज़िन ने उसका चेक करने की कोशिश करी, लेकिन हम कन्फर्म नहीं कह पा रहे थे। हम सिर्फ़ ये देख रहे थे, अच्छा इसने बूट्स मतलब पहन रखे हैं, इसने इसके बक्कल वाला उसने ये लगा रखा है, सब कुछ सामान है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम ये अज़्यूम करके चल रहे थे, नहीं यार ये रियल ही पुलिस वाला होगा। तो उसने हमारी गाड़ी देखी कि अ, हमने उसको रोका भी, मतलब रोका क्या, मतलब अब क्योंकि हो गया इसको 4 साल हो गए इन बातों को, तो उसने शायद उसने पहले बोला या हमने बोला ये नहीं याद है। तो उन्होंने बस ये बोला कि क्या परेशानी हो गई है? क्यों ऐसे घूम रहे हो? तो हमने बोला कि हमें ना एक्चुअली मेन रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो कहता है कि मैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो
हम रोने ही लग जाते हैं कि नहीं, हम ना बड़े परेशान हैं और हमारा बच्चा भी छोटा ही है, बड़ा तो है नहीं। बस हमें ना मेन रोड पे पहुँचवा दो। तो वो कहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, सिस्टर परेशान मत हो, हम पहुँचा देंगे। बस आप ना हमें मतलब पीछा हमारा करो, हमारे पीछे-पीछे आ जाओ। अब हमारे मन में आता है कि हम इसके पीछे जाएँ, ना जाएँ, पता चली मतलब कोई फ्रॉड ही निकल आए, कैसे है, क्या है? लेकिन हम भगवान का नाम लेके उसका पीछे-पीछे जाने लगते हैं। तो जब जाते हैं हम उसके पीछे, तो अच्छा स्मूथ चलता है सब कुछ। तो उसके बाद ना एक ये सारी बात वहीं की है, जब हम निकल रहे होते हैं। तो उसके बाद एक पुल आता है। पुल पर वो अपनी बाइक से उतरता है और वो पर्सन 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाता है। वो जो टाइम था ना, हम चारों ने ये सोच लिया था भाई आज 100% ये बंदा फ्रॉड है और ये हमें लूटने वाला है अब। अब कुछ होने वाला है। हम बस शुरू कर रहे थे कि क्या करें, क्या करें? अच्छा वो बैक स्टेप लेता है और वो कहता है बस ये पुल पार करके ही आपका मेन रोड है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो पुल पार करा देता है और पुल पार करा के ही पूरी मेन रोड आ गई थी। और मेन रोड आते ही वो बंदा मतलब इंस्टेंट गायब हो गया। तो उस दिन हमें रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो इस मिट्टी में जादू है, चमत्कार है कि मतलब देखो, जिसके साथ नहीं हुआ है या किसी के साथ छोटा एपिसोड कुछ भी हुआ है तो हमें रियलाइज़ होता है ना कभी, या भगवान अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराता है। तो वो वक़्त था जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार शायद शायद कान्हा जी ने इन्हें भेजा था या कान्हा जी का कोई रूप था। क्योंकि पर्सन ऐसे गायब नहीं हो सकता है ना कि मेन रोड पे जाए उसके बाद उस बंदे का अता-पता ही नहीं है, वो बंदा मतलब गायब वैनिश हो गया, हवा में वैनिश हो गया। तो वो टाइम था कि हमें लगा कि नहीं यार, ये रियली में ऐसा होता है चीज़ें कि भगवान कुछ ना कुछ अपना दूत भेजता है, या कभी हम परेशान होते हैं, तो भगवान अपनी हेल्प मतलब हमारी हेल्प करने के लिए कुछ भेजते हैं। तो तभी से हम और ज़्यादा बिलीव करते हैं भगवान की प्रेज़ेंस में। सबकी अपनी-अपनी स्टोरीज़ होती है, अपने-अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए ठीक है, अब इस कहानी को यहीं पर बंद करते हैं और अगली स्टोरी के लिए मिलते हैं।